मैं डॉक्टर माजिद अली, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पेट्रोलिंग अफसर ज़फ़र साहब और हमारे साथ हैं खिज़र साहब। तो आज हमारी डिस्कशन हो रही थी लाइसेंस के हवाले से, तो कुछ सवालात हैं खिज़र के, उनके भी जवाबात देते हैं और वैसे भी हमारी लाइसेंस के बारे में जो उम्र की हदूदो क़यूद है उसके हवाले से ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। खिज़र साहब, क्या सवाल है आपका जो लाइसेंस के बारे में पूछ रहे हैं आप? मेरा मामू ज़फ़र से सवाल है कि मोटर कार साइकिल का लाइसेंस की एज क्या है? अच्छा जी, ये खिज़र साहब सवाल पूछ रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल और कार है इसका अगर लाइसेंस बनवाना हो तो उम्र की हद क्या होती है? ज़फ़र साहब बताएं इनको, मोटरसाइकिल का अगर ये लाइसेंस बनवाते हैं तो उम्र की क्या हद होगी और कार का जो लाइसेंस है उस हवाले से? मोटरसाइकिल और कार के लिए, दोनों के लिए जब आप शनाख्ती कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएं तो आप किसी वक्त बनवा सकते हैं अपना, मोटरसाइकिल का भी और कार का भी। अच्छा, यानी आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और आपका आईडी कार्ड बना होना चाहिए। ज़फ़र साहब ये बताएं कि अभी रिसेंटली हाल ही में हुकूमत पंजाब ने स्टूडेंट्स के लिए कुछ 16 साल की उम्र की है, इसके बारे में काम शुरू हो गया, लाइसेंस बना रहे हैं? नहीं, फिलहाल अभी तक मेरे कोई इल्म नहीं। जी बिल्कुल, अभी तक ये इसके ऊपर बाकायदा तौर पे अमल दरामद नहीं हुआ। ये जो है ना मामला चल रहे हैं लेकिन लाइसेंस अभी बनने शुरू नहीं हुए। ज़फ़र साहब, हमारे देखने वालों को ये भी बताएं कि जो LTV लाइसेंस है जी, क्या ये डायरेक्ट बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। और अगर कितनी उम्र में बनता है? अगर आप 21 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं तो आप डायरेक्ट LTV के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, LTV लाइसेंस डायरेक्ट हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपकी उम्र 21 साल है तो आप डायरेक्ट LTV लाइसेंस अपना बनवा सकते हैं। और अगर आपने मोटर कार का लाइसेंस बनवाया और उसके लाइसेंस बने हुए 1 साल आपका मुकम्मल हो चुका है तो आप तब भी LTV लाइसेंस बनवा सकते हैं। अभी ज़फ़र साहब ये बताएं कि जो HTV लाइसेंस है, जी ठीक है, ये डायरेक्ट बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है, लेकिन इसके लिए उम्र की हद क्या है, कितनी उम्र हो तो आप बनवा सकते हैं? इसके लिए उम्र की मिनिमम हद जो है 24 साल मात्र हुई है। 24 साल जी अच्छा जी, जो HTV लाइसेंस है उसका एक हमारा जो व्यूअर था उसने सवाल किया था कि मैं डायरेक्ट HTV लाइसेंस बनवाना चाहता हूं तो क्या बन जाएगा? अगर आपका मोटर कार का लाइसेंस पहले नहीं बना, आपका LTV लाइसेंस भी नहीं बना हुआ और फिर भी अगर आप HTV लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक आपकी उम्र अगर 23 साल है, 23 से 24 साल अगर आपकी उम्र है तो आप बिल्कुल डायरेक्ट जो है HTV लाइसेंस बनवा सकते हैं, आपके लिए कोई रुकावट नहीं है। और अगर आपका LTV लाइसेंस बना हुआ है और LTV लाइसेंस बने हुए 1 साल पूरा हो चुका है तो तब भी आप HTV लाइसेंस बनवा सकते हैं, तब भी आपके लिए कोई रुकावट नहीं है। इसी तरह अगर आपका मोटर कार का लाइसेंस बना हुआ है और मोटर कार के लाइसेंस बने हुए आपको 3 साल हो चुके हैं तो तब भी आप डायरेक्ट HTV बनवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, LTV में कौन कौन सी गाड़ियाँ जो हैं वो बंदा चला सकता है? कोई बिल्कुल जी, ज़फ़र साहब का सवाल है कि LTV जो लाइसेंस है इसके अंदर कौन कौन सी गाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं। तो जो LTV है लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो इसके अंदर जितनी भी लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तमाम की तमाम गाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ है कि ये अक्सर जो है ना लोग सवाल भी पूछते हैं और पुलिस के साथ जो है ना आवाम की इसके ऊपर बहसों बहसा होता है कि LTV के ऊपर क्या मोटर कार चलाई जा सकती है इसी तरह जिस तरह मोटर कार है या आप जो टैक्सी चलाते हैं। तो बिल्कुल जो कार है या टैक्सी है ये लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आती है, तो LTV लाइसेंस के ऊपर ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के मुताबिक कार भी चल सकती है, टैक्सी भी चल सकती है। अच्छा, आपका क्या सवाल है HTV के बारे में? डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि HTV में बंदा कौन कौन सी गाड़ी ड्राइव कर सकता है? खिज़र साहब पूछ रहे हैं कि जो HTV लाइसेंस है इसके अंदर कौन कौन सी गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। तो खिज़र साहब, गाड़ियों की जो लिस्ट अगर मैं गिनवाऊंगा ये काम तो लंबा है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। वो ये है कि सवाए मोटरसाइकिल और रोड रूलर, जो सड़कें बनाने के लिए एक रूलर होता है, इन दोनों के अलावा जिस बंदे के पास HTV लाइसेंस है वो हर गाड़ी चला सकता है। इसमें सिर्फ PSV जो पब्लिक सर्विस व्हीकल है वो कैटेगरी इसमें नहीं आती, बाकी इसके अलावा वो तमाम गाड़ियां, मिनी ट्रक, वैगन, इसके नीचे हत्ता के जो HTV लाइसेंस है उसके ऊपर कार भी चलाई जा सकती है। ठीक है, अभी मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया कि HTV के ऊपर कौन कौन सी गाड़ी चल सकती है। ज़फ़र साहब, जो LTV लाइसेंस है जी, इसके ऊपर हम कार चला सकते हैं? LTV पे जी जी चला सकते हैं।
बाब नंबर 2 को आप पढ़ें, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, ये सारा लाइसेंस के मतलब है। तो उसके अंदर ये वाज़े लिखा हुआ है कि जिस बंदे के पास LTV लाइसेंस होगा उसके बारे में ये तस्वर किया जाएगा कि उसने जो है मोटर कार, डिलीवरी वैन और टैक्सी, ये चीज़ें भी चलाने का टेस्ट पास कर लिया। इसी तरह जिस बंदे के पास HTV लाइसेंस होगा उसके मतलब ये तस्वर किया जाएगा कि उसने सवाए मोटरसाइकिल और सवाए रोड रूलर के तमाम गाड़ियां चलाने का टेस्ट पास कर लिया है। मेरा सवाल आपसे, ये जो ये PSV है कि इसके अंदर भी कोई HTV या LTV की कैटेगरी होती है PSV की? बिल्कुल, अगर जो छोटी लाइट व्हीकल है, जिस तरह लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें LTV PSV होता है। और इसी तरह अगर हम बड़ी बस की बात करें तो वो HTV में आती है, वो HTV PSV होता है। अगर कोई बंदा बड़ी बस चला रहा है तो उसके पास HTV PSV होना लाजमी है, और अगर कोई सवारियों वाली छोटी गाड़ी चला रहा है तो उसके पास LTV PSV होना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जी जी। अक्सर इधर किसी को रोकते हैं, उसके पास सऊदी अरब या दुबई या USA या UK का लाइसेंस होता है, तो वो पाकिस्तान में काबिले एतबार है? हाँ, इस्तेमाल है? मतलब वो मौसर है या नहीं है। ये सवाल पहले भी बहुत से लोगों ने पूछा है कि जो फॉरेन कंट्री से वापस आते हैं पाकिस्तान, उनके पास बाहर के मुल्कों के लाइसेंस होते हैं, तो वो अक्सर ये पूछते हैं कि अच्छा जी हमारा लाइसेंस पाकिस्तान में चल सकता है? भाई, कानूनन आपका लाइसेंस पाकिस्तान के अंदर वैलिड नहीं है, आप उसके ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते। उसके लिए वफाकी हुकूमत ने आपको एक सहूलत दी है कि आप अपने उस लाइसेंस को लेके मोटरवे पुलिस के जो 3 दफातर हैं, जिसमें शेखुपुरा इंटरचेंज है, रावलपिंडी है और इसके अलावा कोयटा, वहाँ पे जाएं, जाके आप अपने उस लाइसेंस को पाकिस्तान के लाइसेंस में कन्वर्ट करवा लें और फिर उसके ऊपर आप गाड़ी चलाएं। वो आपके लिए बिल्कुल वैलिड होगा, आपको कोई भी उसके ऊपर नहीं पूछेगा। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत।